हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के बारे में। दोस्तों, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा बहुत विशेष होती है क्योंकि माना जाता है कि इस महीने भगवान विष्णु की कृपा तो बरसती ही बरसती है, साथ साथ महादेव की कृपा भी बरसती रहती है। तो यह महीना बहुत ज़्यादा विशेष है। क्या और कैसे करना है, ये सारी बातें पूरे महीने हम लोगों ने जानी। प्रदोष कैसे करना है, एकादशी कैसे करना है, सारी विशेष बातें हम लोगों ने किया। आज की वीडियो जो है दोस्तों, वो केवल पूर्णिमा पे है। पुण्य तिथि, पूर्णिमा सभी जानते हैं। पूर्णिमा कोई साधारण दिन नहीं होता दोस्तों, ये पुण्य तिथि होती है। इस दिन जो है भगवान विष्णु की पूजा होती है, चंद्रमा की पूजा होती है, और साथ साथ जो लोग महादेव को अपना इष्ट देव मानते हैं वो तो महादेव की पूजा करते ही करते हैं। तो दोस्तों, आज जो है 24 तारीख को पूर्णिमा तिथि है। व्रत की पूर्णिमा है जो कि लगभग 12 बजे, 12:30 बजे से प्रारंभ हो रही है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मैं मौखिक रूप से आपको बता रही हूँ कि एक वीडियो मैं दे चुकी हूँ जिसमें मुहूर्त वगैरह है। तो 12:30 बजे से शुरू हो रही है, इसलिए व्रत की पूर्णिमा हमारी रहेगी 24 तारीख को। और 25 तारीख को रहेगी दोस्तों स्नान दान की पूर्णिमा। स्नान दान की पूर्णिमा 25 को रहेगी और 24 को व्रत की पूर्णिमा रहेगी। अब देखिए, सत्यनारायण की कथा जो हम लोग एक साथ सुनते हैं, आप और मैं, वो हम लोग 24 तारीख को सुनेंगे। 24 तारीख को सुबह 9 बजे दोस्तों हम लोग ये कथा सुनेंगे। और 9 बजे आप लोग भूलिएगा मत, हम लोग साथ साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे और भगवान की कृपा ग्रहण करेंगे। अब दूसरी चीज बता दूं दोस्तों कि स्नान दान की पूर्णिमा और व्रत की पूर्णिमा इस बार अंतर है। तो जो व्रतधारी हैं वो 24 तारीख को अपना व्रत करेंगे और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देंगे। चंद्रमा को अर्घ्य देने का जो शुभ मुहूर्त होगा दोस्तों, वो 8:20 पे होगा। इस मुहूर्त पे आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बता दूं कि आप जो है व्रत की पूर्णिमा के दिन, जैसे मैं हमेशा उदया तिथि की पूर्णिमा पे सत्यनारायण की कथा सुनती हूँ, लेकिन इस बार जैसा कि आप जानते हैं होली है तो थोड़ा सा सबके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने एक दिन पहले 24 तारीख को ही कथा श्रवण किया। तो इस कारण आप लोग भी चाहें तो जो पूर्णिमा का हवन वगैरह है, आप लोगों ने हवन खीर का या फिर जो भी हवन करने का आप नियम लिए हैं, मैं बहुत सारे हवन बताई हूँ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, तो जो भी आप हवन करें वो 24 और 25 दोनों की रात्रि में कर सकते हैं। तो जब भी आपको ठीक लगे 24 की रात्रि या 25 की रात्रि में कर सकते हैं आप लोग। और जैसा कि आप जानते हैं आज होली का दिन है, सभी बहुत बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। लेकिन बहुत बहुत बार कह चुकी हूँ पिछले वीडियो में, फिर कह रही हूँ कि आप कोई नियम मत छोड़िएगा। आपने जितना नियम लिया है सभी नियम जरूर कर लीजिएगा। होली की पूर्णिमा बहुत विशेष होती है, दारुण रात्रि होती है दोस्तों। तो अगर आप इस रात्रि को भूल गए, छोड़ दिए ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ देंगे, बहुत सारी चीज़ें आपसे निकल जाएंगी, नुकसान हो जाएंगे। तो कदापि आपको भूलना नहीं है। और ये होली की रात्रि महारात्रि है। क्या जानेंगे और जो चीज़ें हैं दारुण रात्रि के बारे में, कुछ विशेष चीज़ें भी जानेंगे। मैं चाहती हूँ दोस्तों कि आज जो है 24 तारीख को ही, लेकिन आप सत्यनारायण की कथा जरूर सुनिएगा। देखिए, इस कलयुग में ना सत्यनारायण की कथा बहुत ज़्यादा पवित्र और पावन है। अगर ऐसा जीवन में कभी लगे कि दुखों का समाप्ति नहीं हो रही है, तो एक बार आप भगवान विष्णु का नाम लेकर सत्यनारायण की कथा की मन्नत बस कर दीजिए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आप ये काम करके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावी है ये उपाय, और ज़रूर आप लोगों को ये काम करना चाहिए। सत्यनारायण की कथा यदि ब्राह्मण के मुख से सुनी जाए तो उसका प्रभाव, उसका असर अलग ही होता है दोस्तों। इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ कि ब्राह्मण के मुख से जैसे कि मैं सुनती हूँ, तो हम दोनों अगर ब्राह्मण के मुख से सुनते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इस बात पे आप जो है जानते हैं कि कितना ज़्यादा असर होता है। क्योंकि देखिए, मैं खुद भी चाहूँ तो वो कथा पढ़ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पढ़ ही लूँगी। लेकिन होता है कि उसी बहाने जो है हमें ऐसा अवसर मिलता है, तो इस अवसर का लाभ हम सभी को उठाना चाहिए। जो लोग अपने घर में कथा कराते हैं, अति उत्तम, बहुत बढ़िया, करा लीजिए आप लोग। साथ साथ नहीं कराते हैं तो भगवान विष्णु की फोटो लीजिए, उनको आप पंचामृत से अभिषेक करिए। अभिषेक जैसे फूल से छिड़क कर करिए या फोटो को साफ करके करिए। तो अनेक तरह है, यदि पीतल की मूर्ति है तो आप उनका विधिवत स्नान वगैरह करा के अभिषेक करा सकते हैं। पीपल पूजा आज जरूर आप लोगों को कर लेना है, लेकिन किस दिन करना है? 24 तारीख को रविवार पड़ रहा है, 25 तारीख को सोमवार पड़ रहा है, तो सोमवार को आप 9:30 तक पीपल पूजा करिएगा। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बता चुकी हूँ कैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, फिर भी बता रही हूँ क्योंकि नए लोग जो जुड़ते हैं ना, वो प्रश्न करते हैं। देखिए, पीपल में जल देने का उस दिन नियम है कि कच्चा दूध लीजिए और थोड़ा सा आप उसमें कुछ मीठा डाल लीजिए और अपने हृदय, हृदय मतलब यहाँ करके ऐसे पीपल में जल दीजिए। लगभग लोटा आपके यहाँ होना चाहिए, ऐसे करके पीपल में जल चढ़ाइए। आप देखेंगे कि इससे, और हाँ, आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि मेरे घर आए
और आप पीछे मुड़ के आप नहीं देखेंगे, बस आगे 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 चलते जाएंगे, कहीं रुकिएगा मत, दुकान में या कहीं भी। आप लोग ये प्रयोग करिएगा, 1 महीने में चमत्कार ना हो जाए तो कहिएगा, भूलेंगे नहीं आप, इतना विश्वास से कहती हूँ। और मुझे पता है बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं, दीदी हमने किया हमने किया हमने किया, जरूर फायदा हुआ होगा, बताइएगा। तो ये काम आप सभी जो लोग नए हैं वो जरूर कर लें। अब दूसरा का क्या करना है, आज के दिन देखिए होलिका दहन हो चुका है, ठीक है। अगली सुबह 25 तारीख को हमें जो नहाने धोने के बाद एक काम और कर लेना, कहीं से आप लोग को गौमूत्र यदि मिल जाता है ना, तो आज गौमूत्र अपने पूरे घर में जरूर छिड़किएगा। और हाँ, वैसे तो सभी लोग जानते हैं गौमूत्र का मतलब, लेकिन किसी भी तरह से ना ये मत सोचिएगा कि थोड़ी भी गड़बड़ चीज़ है, बहुत ज़्यादा पवित्र चीज़ है। आप इसको छिड़कने से पहली चीज़ तो रात को होली जली है, दूसरी चीज़ आपके घर से निगेटिविटी, रोग, दोष, तकलीफें जाएंगी। तो गौमूत्र मिले तो आप इसका पूरे घर में छिड़काव करिए, और फिर देखेंगे दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय ना जीवन में चमत्कार ला देते हैं, जीवन में महापरिवर्तन ला देते हैं दोस्तों। जो हम रोज रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं ना, ये समझिए इकट्ठे होकर एक दिन पहाड़ बन जाता है। और तब जाकर के जो सामने देखने वाला है वो देख करके, जैसे हमारे बहुत सारे लोग जैसे कि अभी परसों बात हुई थी, लुधियाना से हमारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा कि अब लोग हमको देखते हैं तो जलते हैं, लेकिन जब मैं 1-1 घंटे पूजा करती थी, इधर उधर पेड़ों को खोजती थी, जब आप बताती थी, लोग हंसते थे मुझ पे कि 1-1 घंटे पूजा करती है, ये करती है। लेकिन जब मेरा वो चीज़ें होनी शुरू हो गई, मेरे जीवन में आना शुरू हो गया, तो अब लोग जो है देखना शुरू किए हैं, लोग जो है मेरा देखकर दरवाजे पे दीपक जलाना, आंवले की पूजा करना। तो इस तरीके से होता है दोस्तों, वो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो आप ये छोटे छोटे उपाय जरूर कर लीजिएगा, जैसे गौमूत्र छिड़क लीजिएगा, पीपल की पूजा कर लीजिएगा, घर में भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिएगा। और हाँ, माँ लक्ष्मी को आज खीर जरूर बनाइएगा, खीर का भोग लगाइएगा। और हाँ, जिन लोगों के रिश्ते में बहुत अनबन आती है, जैसे कि लाइव में आप लोग पूछते हैं, तो लाइव में बहुत कम टाइम होता है, सबके जवाब देना होता है, तो मैं उतना कर नहीं पाती हूँ। आप लोग खीर बना करके चंद्रमा की चांदनी में 10 मिनट रखिए पूर्णिमा के दिन। और पति पत्नी के रिश्ते में यदि दूरी है तो आप उस जो खीर है उसमें ना मिश्री डालिएगा, और पति पत्नी कोशिश करें कि एक ही खीर में से, जैसे कि किसी को खिलाएं, फिर उसके बाद आप वो खीर खुद खाएं। तो ऐसा जो है करने से पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां जो आ जाती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा असरदार ये उपाय है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बारे में कमेंट आता है और लाइव में मैं जो है जवाब दे नहीं पाती हूँ, इसलिए कहती हूँ ये छोटे छोटे उपाय बहुत ज़्यादा असरदार हैं, चमत्कारी हैं। स्नान दान की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आज स्नान के पानी में भी यदि आप नहा सकें तो गौमूत्र डालकर 2 बूंद जरूर नहाइएगा। इससे जो है आपके जीवन से कष्ट दूर होते हैं और भाग्योदय होता है साथ साथ। तो इसलिए ज़रूरी है कि आज बच्चों से, परिवार, देखिए बच्चे तो करेंगे नहीं, थोड़ा मुश्किल आएगी। बच्चों से आप अगर बता देंगे कि इसमें गौमूत्र पड़ा है तो बच्चे नहीं नहाने वाले हैं। लेकिन ऐसा करिएगा, आप बच्चे नहीं समझेंगे, लेकिन आप समझ रहे हैं कि गौ माता में कितने लाभ है इनके, अब बताऊंगी नहीं मैं। थोड़ा सा बाल्टी में 1 बूंद डालिएगा और बच्चों को उसमें पानी भर के बोलिएगा नहाने को। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और होलिका की अगली सुबह ऐसा करने से व्यक्ति का भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। किसी ग्रहों के कारण रुकावट है, किसी समस्या के कारण रुकावट है, तो वो रुकावट दूर हो जाती है और रास्ते समझ जाइए खुलने लगते हैं। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये उपाय करना, कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए, चैनल के साथ जुड़ते रहिए। आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर जुड़िएगा। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि पूर्णिमा है तो पीपल पूजा ज़रूर करेंगे आप लोग। संडे को मत करिएगा कोई भी। 24 तारीख को जो है 12:30 बजे के बाद शुरू हो जा रही है, लेकिन 24 तारीख को रविवार है और किसी भी हालत में दिया हुआ जलाने का जो भी आप लोग का नियम है वो 24 को मत रखिएगा। हर स्थिति में 25 को समय है तो करिएगा। मायके ससुराल कहीं भी गए हैं, कहीं आप चाहें तो कर सकते हैं। एकदम से मौका नहीं है, नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दिन छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि जो चीज़ें हो सके वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह छोड़ छोड़ के चीज़ें करने से हमें नुकसान होता है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान करना है, ध्यान रखना है दोस्तों। अब फाल्गुन पूर्णिमा है, विशेष पूर्णिमा है, इसका लाभ ज़रूर लीजिएगा। इस रात्रि दारुण रात्रि है, यदि मौका मिला तो मैं कुछ और बातें आप लोगों के लिए बताऊंगी। और चलिए दोस्तों, अब मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।